जीवन में तरने वाली मति गति सत्संग और शास्त्र है। इसलिए भगवान ने कहा मामेव देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरन्ति ते। जो मुझ अच्युत की ज्ञान स्वरूप आत्मदेव की शरण जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो अब आप ज्ञान स्वरूप अच्युत की शरण कैसे जाओगे? ये सत्संग से ही समझ पाओगे, तपस्या से नहीं, उपवास से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं। इसलिए तीर्थ फल एक, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले सत्य का, जिसको अच्युत का अनुभव हुआ वह सतगुरु के रूप में आपको मिला, तो उसके वचन सत्य करके माने, तब होगा अनंत फल। भगवान नारायण भी राम जी होकर आते हैं तो सतगुरु की शरण जाते, कृष्ण भी सतगुरु की शरण जाते। तो सतगुरु का पद बहुत ऊंचा पद है। कुछ लोग साधना तपस्या करके, जैसे हिरण्याकश्यप भगवान बन बैठा था, ऐसे अपने अपने इलाके और अपने अपने भक्तों के बीच भगवान बन जाते। ऐसा एक भगवान मेरे पास आया, खूब रोया कि मेरे को आज से 30 साल पहले कि मेरे को मेरे इलाके के लोग भगवान मानते थे, अब वही मेरे विरोध में हो गए और मेरी शक्ति चली गई। तो मैं उस अच्युत की शरण गया। अच्युत की शरण ऐसा नहीं तो कोई पैर वैर था या कोई मूर्ति को जाके पकड़ा, नहीं। अच्युत की शरण होना मतलब अपने इंद्रियों को मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को। तो सृष्टि के पहले अच्युत था, अब भी है, बाद में रहेगा, उसमें सब भरा है। तो मैंने उस साधु को आज से 32 साल लगभग पहले वाराही में मेरा सत्संग था, भीड़ तो खूब हो गई थी। तो वो सन्यासी साधु था, तो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसके आगे तो मैं बालक की नहीं था। तो अलग से मिलने का टाइम उसको दिया कमरे में, तो खूब रोया। तो मैं क्या महाराज आप त्राटक करते थे क्या? बोले हाँ। मैं क्या त्राटक करने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ी, फिर आप पानी में देखकर लोगों को देते थे तो ठीक हो जाते थे, अथवा कोई चीज को देख के दे देते थे तो आपका संकल्प उनको मदद करता था, उनका काम हो जाता था, तो लोग आपको भगवान मानते थे। और भगवान वास्तविक मां क्या है? वो तो भगवान जिसको जताते वही है भगवान। ऐसे तो सभी अपने अपने इलाके के बॉस बन जाते, भगवान बन जाते, क्योंकि सारे अहम को सत्ता तो उसी भगवान से आती, लेकिन इसीलिए सभी अहम अपने अपनी जगह पे भगवान। एक सन्यासिनी बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए थे, वो भी अहमदाबाद में है। तो हमारी परिचित थी, तो हम उनसे मिलने गए थे। 100 साल की उम्र थी। तो उसके भक्त बोल रहे थे कि फलाने भक्त ने तो कहा कि मैं भगवान बोल रहा हूं, माताजी को कुछ नहीं होगा। तो देखो माताजी, डॉक्टरों ने बोला माताजी अब गई, बुला लो, 1% भी संभावना नहीं। हो पेट में सारंग गांठ है और खून की उल्टियां हैं और ये है वो है, 100 साल की उम्र मतलब अब। लेकिन वो भक्त ने कहा मैं भगवान बोल रहा हूं, माताजी को कुछ नहीं होगा। और देखो, तो कभी कभी अहम जब श्रद्धा में भर जाता है तो अहम को पता ही नहीं रहता कि मैं अहम हूं कि त्वम हूं। अरेकाकार हो जाता है तो सचमुच में भगवान ही बोल डालता है। इसीलिए आम आदमी की बात भी सब झूठी नहीं होती। उस समय लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी भी कभी कभी ऐसा बोल डालता है कि असंभव को संभव हो गया। उस समय वो श्रद्धा भक्ति प्रीति से अनजाने में अहम की जगह पर अच्युत की करीबी में होता है। तो मैंने उस साधु को बोल दिया, इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। आप मेरे को बड़ा न मान लो, इसलिए मैंने वो दृष्टांत दे दिया कि अभी
5-7 दिन पहले की ये घटना है। 3 दिन पहले तो हम गए थे और उन्होंने मेरे को सुनाई। तो महाराज वो वाराही में जो साधु थे तो बोले आप तो भगवान है, अब तो सब कुछ जान गए। लेकिन मैं भगवान बन के नहीं बैठा, भगवान बनने में बड़े खतरे। कुछ ऐसी ऐसी उपासना होती है कि उस उपासना के बल से आप जो चीज चाहो ला के दे दो। एक तो प्रेत वश करने से उन प्रेतों के द्वारा वो चीज मंगा दी जाती। दूसरा, आप आईना रखो और आईने के सामने एक टक बैठ के देखो, अपनी छाया दिखेगी। और फिर अब ये सैटेलाइट में जाएगा ना तो फिर किसी की श्रद्धा इधर उधर हो, इसलिए मैं कुछ बातें नहीं बोल पाता। तो उस छाया पुरुष को आप बैठे बैठे कहोगे दाएं हिलो, बाएं हिलो, आगे झुको, पीछे झुको। आप बैठे रहोगे और आपकी एकाग्रता से वह छाया पुरुष अगर आपकी आज्ञा में आ गया, आपका ही छाया आपका ही पकड़, फिर उसको बोलो जाओ मुंबई का हलवा ले आओ। आपके पास मुंबई का हलवा आ गया। जाओ जयपुर के करेले का अचार उठा लाओ, लो जयपुर के करेले। निर्यात के गोटे लाओ। मन में बोलना है, बोलना नहीं है। और लोग देखते रह जाएंगे और आप यूं करके किसी को गोटे दे दोगे। प्रेम जी की पेन उठा के लाओ उसके कमरे से। क्या है प्रेम पेन भूल गया है? अरे मेरी पेन मेरे कमरे में ही थी और मैंने बंद करके रखा था। बापू भगवान है और मैं अपने को भगवान मान लूं तो आप मेरे अधीन रहे और मैं अपने कल्पना के दायरे में रहूंगा। अपने इलाके के मानने वालों का ही भगवान रहूंगा। वास्तविक भगवान से थोड़ी अलग बाउंड्री मेरी बन जाएगी। तो मेरी जब अलग बाउंड्री बनेगी तो मेरे को मानने वालों की क्या भगवान से जुड़ जाएगी क्या एकाग्रता? नहीं होगा। अभी कई लोग आते कि बापू आपके चित्र के सामने बैठे और शहद निकली, बापू जी आपके चित्र से बहुत निकली, आपके चित्र से ऐसा मिला ऐसा मिला। बोलते ठीक है, मैं क्या आगे बढ़ो। ये सब होता रहता है। बाप जी आप आ गए हमारा कैसा, ये सब मैं क्या छोड़ू। मैंने ये इस प्रकार की आईने में साधना नहीं की और मैं सच बोलता हूं, कोई प्रेत को वश नहीं किया है। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं। यहां झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जॉक्स में तो गप लगाने की मैंने छूट ले रखी है। कथा के विस्तार में मैंने थोड़ी अपनी बात मिलाने की छूट ले रखी शास्त्रीय ढंग से। लेकिन अभी जो बोलता हूं नहीं, इसमें झूठ बोलना बड़ा भारी अपराध होता है। आप उस अच्युत से मिलते तो बाकी की योग्यताएं सहज में आ जाती है। नहीं तो एक एक योग्यता का एक एक विभाग है। जैसे पृथ्वी तत्व की आप धारणा सिद्ध करो, आपको पृथ्वी में यहां गाड़ दे और आप कलकत्ते में प्रकट हो सकते हैं। जल तत्व की धारणा सिद्ध हो जाए तो हम जल में कूद जाएं और आप खोज खोज के मर जाओ, नहीं मिलेंगे। और फिर कोई हमारा मित्र है, हमारा साथी, या हम जहां जाए वो पानी भर दे बाल्टी और धार करते हम वहां प्रकट हो जाएंगे। हम नहीं हो सकते, लेकिन जो धारणा करते हैं, मतलब ऐसे वायुदेव की धारणा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की धारणा। तो ये 5 भूत भगवान की माया के अंग है। जब सीधा भगवान को नहीं मिलना है तो माया के किसी अंग में पढ़ो और कई युगों तक आप पुजवाते रहो। हम स्कूल में पढ़ते नहीं थे, साधु बन गए थे, घर छोड़ के चले गए थे। फिर यहां से पसार हो रहे थे तो
मैंने सुना कि आज कांकरिया में कोई साधु पानी पे चलकर दिखाने का प्रोग्राम है। तो उसने ये सफल प्रोग्राम कर रखे थे, लेकिन कांकरिया में वो प्रोग्राम